वेलकम टू स्टडी विद एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय फर्स्ट है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को की हुई थी, जिसे वर्ष 2016 में डे न्यूलम नाम दिया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात 75:25, पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी के लिए 90:10 है। तो इसमें याद करने वाली चीज है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23 सितंबर 2013 को शुरुआत होती है और 2013 को शुरुआत होती है और 2016 में डे न्यूलम इसका नाम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी ये जो है 25 जून 2015 को लॉन्च किया जाता है। कब लॉन्च किया जाता है? 25 जून 2015 को शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान सुनिश्चित करना है। पीएम वाई शहरी 2.0 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मकान का स्वामित्व महिला या संयुक्त के नाम पर दिया जाता है। अंगीकार 2025 अभियान 4 सितंबर 31 अक्टूबर 2025 ने सभी के लिए आवास के वादे को घर घर पहुंचाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हृदय योजना क्या है? ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण हेतु 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई और 31 मार्च 2019 को समाप्त कर दी गई। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर मथुरा और वाराणसी शामिल है। नेक्स्ट है अमृत मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुई। इस योजना का लक्ष्य हर घर में सीवरेज का और नल कनेक्शन पहुंचाना है। अमृत मिशन 25 जून 2015। अमृत 2.0 अक्टूबर 2021 को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है। मिशन दूसरा चरण जो है वो 2021-22 में शुरू किया गया। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है और योजना को 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू। यह संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 की दिशा में कार्य करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुआ। इसका लक्ष्य ग्रामीण बेघर परिवारों को पक्का मकान देना है। मकान की न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर और स्वच्छ कुकिंग स्पेस सहित अनिवार्य है। कुल लक्ष्य बढ़ा करके 4.95 करोड़ घरों तक वित्त पोषण 2028-29 तक कर दिया गया है।
अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू सड़कें भारत सड़कें कांग्रेस आईआरसी के मानकों के अनुरूप बनती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 21 फरवरी 2016 को लॉन्च। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्लस्टर का आर्थिक विकास करना है। यह योजना पूरा योजना के स्थान पर लागू की गई। इसका पूरा नाम प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया था। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में एवं सशक्त ग्रामीण विकास हेतु लाया गया था। पूरा 2.0 को केंद्रीय क्षेत्र योजना के अनुरूप वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। अगला है विकास भारत गारंटी फॉर योजना एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने मनरेगा को बदल करके एक नया अधिनियम लागू किया। इस योजना का नाम विकास भारत ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी रामजी है। वीबीजी रामजी है। मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था और यह योजना 2 फरवरी 2006 को नरेगा नाम से शुरू हुई थी तथा इसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम मिला था। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना था। वीबीजी रामजी योजना के तहत गारंटी युक्त रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना डे न्यूरलम जून 2011 में शुरू। इसका नाम नवंबर 2025 में बदलकर 15 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के विकसित करना इसका लक्ष्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है समुदाय विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास था। इसके 5 सिद्धांत थे। सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय अधिकारिता, मानव अधिकार और सामूहिक कार्य। नेक्स्ट है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973 में शुरू। हनुमंत राव समिति की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया था। हनुमंत राव समिति की सिफारिश पर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP 1977-78 में शुरू। 1 अप्रैल 1999 में इसे केंद्र सरकार और राज्य का वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्राइसम 15 अगस्त 1979 को शुरू हुआ और 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसम अपनाया गया। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में शुरू किया गया। इसे NREP और RLEGP का विलय करके बनाया गया था। रोजगार आश्वासन योजना EAS 2 अक्टूबर 1993 को शुरू। प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देना लक्ष्य था।
वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। अगस्त 2025 तक खातों की संख्या 56.16 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसमें 55.7% खाता धारक महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 को शुरू। यह असंगठित क्षेत्र के लिए है और इसमें 18 से 40 वर्ष के नागरिक शामिल हो सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पेंशन बचत सुविधा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू। बजट 2024-25 में ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए कर दी गई है। श्रेणियां, शिशु 50,000 तक और किशोर जो है वो 50,000 से 5 लाख, तरुण जो है वो 5 लाख से और तरुण प्लस 10 से 20 लाख रुपए तक। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015 को यह योजना लागू की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह सुकन्या समृद्धि योजना लागू की जाती है। न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए सालाना और अधिकतम है 1.5 लाख रुपए सालाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ और 18 से 50 वर्ष के लोगों को मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु पूर्व विकलांगता पर 2 लाख रुपए मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को शुरू। SC/ST महिला उद्यमियों और ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण 80% ऋण महिलाओं को मिले। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू। पारंपरिक कारीगरों के लिए 18 ट्रेड्स में सहायता प्रदान की जाती है। बजट 13,000 करोड़। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू। उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब बनाना है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू। यह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, पीएमजय, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पीएमजय, यह जो है 23 सितंबर 2018 को शुरू होता है और प्रति परिवार 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई और 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना है। 22 जनवरी 2015 को यह योजना शुरू की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है मिशन शक्ति, 1 अप्रैल 2024 को शुरू। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना है। इसके 2 भाग हैं, संबल सुरक्षा एवं संरक्षा और सामर्थ्य सशक्तिकरण। 1 अप्रैल 2024 को शुरू की जाती है मिशन शक्ति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, 1 जनवरी 2017 को शुरू। इसमें 3 किस्तों में 5,000 की सहायता दी जाती है।
नेक्स्ट, समेकित बाल विकास योजना ICDS 1975 में शुरू 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। अगला है उज्ज्वला योजना तरक्की रोकथाम 2007 में शुरू। यह योजना तस्करी की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए यह LPG वाली उज्ज्वला से यह अलग है। यह LPG वाली उज्ज्वला से ये उज्ज्वला योजना तस्करी रोकथाम के लिए है, जो 2007 में शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्रालय PM श्री PM श्री स्कूल 5 सितंबर 2022 को अनुमोदित। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना सितंबर 2021 में शुरू। इसने वर्ष 1995 में शुरू हुई मिड डे मील योजना का स्थान लिया है। नेक्स्ट है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास, जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के रूप में जानते हैं, यह 1 अप्रैल 2022 को शुरू 15 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। लद्दाख उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और शिक्षक शिक्षा योजनाओं का विलय किया गया है। उन्नत भारत अभियान 2014 में शुरू। उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांवों तक जोड़ना IIT दिल्ली समन्वयक है। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को शुरू। किसानों के प्रति वर्ष 6,003 किस्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू। प्रीमियर दरें खरीफ 2%, रबी 1.5% और वाणिज्यिक फसलें 5% है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू। 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 की मासिक पेंशन मिलती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू। सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में समाधान करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को शुरू होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए और लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 से होती है। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना क्या है? तो नवंबर 2015 में शुरुआत होती है इसकी उदय योजना की और उद्देश्य है राज्य की बिजली वितरण कंपनियों DISCOMs को भारी कर्ज से बाहर निकालना और उनकी परिचालन क्षमता ऑपरेशनल इफिशियंसी में सुधार करना ताकि वे 24 घंटे बिजली
उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू, किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान कर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त कराना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 में शुरू, उद्देश्य है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय से गोवर्धन योजना अप्रैल 2018 में करनाल हरियाणा से शुरू, मवेशियों के गोबर को बायोगैस सीएनसी में बदलना। यह योजना वेस्ट टू वेल्थ, कचरे को कंचन की अवधारणा पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू, 50-50 केंद्र और राज्य के अनुपात में वित्त पोषण है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को शुरू, उत्तर प्रदेश के 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अटल भूजल योजना लॉन्च 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लॉन्च किया गया था और उद्देश्य है भूजल का प्रबंध करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। नमामि गंगे कार्यक्रम तो शुरुआत जो है जून 2014 में होती है। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। इसके उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण, प्रदूषण निवारण और शुद्धिकरण। नेक्स्ट है 10 नंबर टॉपिक है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू, 7 बीमारियों जैसे पोलियो, टीबी, खसरा आदि के खिलाफ टीकाकरण अभियान को मिशन इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019 से 20 पल्स पोलियो के 25 वर्ष होने पर शुरू हुआ था। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 2021 में लॉन्च किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू, इंटरनेट कनेक्शन 250 मिलियन से बढ़कर के 970 मिलियन हो गए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू हुआ। संचार मंत्रालय दीनदयाल स्पर्श योजना 3 अप्रैल 2017 को शुरू, डाक टिकटों पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसे बाद में केंद्र ने अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो 2016 में यह योजना संपदा नाम से शुरुआत हुई, 2017 में नाम बदला गया। यह केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024 में शुरू, 63,000 जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए है। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू, जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए है। श्रम और रोजगार मंत्रालय तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित
नौकरियों पर लागू होंगे। नवनियुक्त युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तथा नए रोजगार सृजित करने हेतु प्रति नए कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को शुरू। कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले 15,000 से कम वेतन के लिए है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 में शुरू होती है और 20,050 करोड़ के निवेश के साथ 5 वर्षों के लिए होती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008-9 में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों और स्वरोजगार हेतु सहायता देती है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में शुरू। उद्देश्य है इसका पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को सहायता देना। इस योजना में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जैसे बढ़ई, लोहार। नेक्स्ट है 5% ब्याज पर 3 लाख का ऋण मिलता है। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व योजना। इस योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। स्वामित्व इसके तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों, आबादी देह की भूमि का सीमांकन और मानचित्र किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए कर सकें। नेक्स्ट है इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू होती है और प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है, 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो इसमें अभी जो है हाँ, ये 20 तक पढ़ लिया जाए, इसके बाद हो जाएगा ये टॉपिक। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो उस्ताद, इस योजना का पूरा नाम है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, USTAD। इस योजना की शुरुआत 2015 में वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई थी। उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और बुनकरों कारीगरों के कौशल को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।